हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये वैकेंसी आपकी रेलवे टीचर्स की वैकेंसी आई हुई है रेलवे बोर्ड की तरफ से। तो चलिए इसमें सब्जेक्ट पहले देख लेते हैं। तो सब्जेक्ट इसमें जो है ना वो कैटेगरी वाइज दे दिया है। तो आप पहले कैटेगरी देख लीजिए। तो पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए एक सीट है, वो भी यूआर के लिए। तो एससी एसटी और ओबीसी जो बिलोंग करेंगे वो फिल नहीं कर सकते। तो ये यूआर के लिए है, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। और देन पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए एसटी कैटेगरी के भर सकते हैं। पीजीटी बायो के लिए आपका ओबीसी कैटेगरी की भर सकते हैं। पीजीटी ज्योग्राफी के लिए एससी। पीजीटी हिस्ट्री के लिए आपका एक सीट ओबीसी का है और एक सीट यूआर के लिए है। और पीजीटी कॉमर्स और अकाउंटेंसी के लिए एक यूआर की सीट है बस। पीजीटी कॉमर्स के लिए एक एंड बिजनेस स्टडीज़ के लिए आपकी एक सीट है यूआर के लिए। और देन पीजीटी हिंदी के लिए आपकी एक सीट है। तो यहाँ पे देख लीजिए कैटेगरी। देन आपका टीजीटी के लिए टीजीटी आसामी के लिए 3 पोस्ट है, जो आपका ओबीसी यूआर और ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी एक सीट है। टीजीटी हिंदी के लिए आपकी 4 पोस्ट है। तो यहाँ पे कैटेगरी देख लीजिएगा अपना, ठीक है। देन टीजीटी पीटीआई के लिए 2 वैकेंसी है। टीजीटी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए एक वैकेंसी है। एंड देन टीजीटी पीसीएम के लिए आपकी 4 पोस्ट है, ठीक है। तो ये आपका एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस और भी ये सब्जेक्ट देख लेते हैं पहले। टीजीटी आर्ट्स और इंग्लिश मीडियम की 2 वैकेंसी है। टीजीटी ड्राइंग की एक है। टीजीटी कंप्यूटर साइंस की एक है। और देन प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है, जिसमें हिंदी की 3 वैकेंसी है, म्यूजिक की एक वैकेंसी है, ठीक है। तो आप अपना कैटेगरी के अनुसार यहाँ पे देख लीजिएगा। तो ये आपका जो है ना, इसमें वैकेंसी आई हुई है, ये आपका वॉक इन इंटरव्यू है। यहाँ पे ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आपको रखा जाएगा यहाँ पे। तो ये आपका आसाम से वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट देख लीजिए यहाँ पे पूरा, मालीगांव गुवाहाटी आसाम से, ठीक है। तो ये इसमें आपका वॉक इन इंटरव्यू है। और ये आपका जो इसके अंदर आपका 4 स्कूल्स आएंगे, जो रेलवे एचएस स्कूल मालगांव, नेताजी विद्यापीठ रेलवे एचएस स्कूल मालगांव, ये भी मालगांव में है। रेलवे प्राइमरी स्कूल रेस्ट कैंप और देन पांडु, एंड रेलवे डीटीपी स्कूल आमिल गांव, ठीक है। ये 4 स्कूल इसके अंदर आएंगे। तो आपका वॉक इन इंटरव्यू होगा। और ये जो आपका वर्किंग डे रहेगा ना, वो 200 डेज़ का रहेगा वर्किंग डेज, ठीक है। तो इन्होंने आपका लास्ट डेट जो रहेगा वो 24 मई रहेगा। एप्लीकेशन शुरू हो चुका 8 तारीख से ही, और आपका 24 मई तक लास्ट डेट रहेगा। तो आपका यहाँ पे देख लीजिए डेट, टाइम और वेन्यू भी दे दिया गया है, जो सब्जेक्ट है आपका उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो साइड में यहाँ पे देखिए ये वाला दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। टीजीटी के लिए 1/6/2025 को है, और आपका 2/6/2025 को पीजीटी के लिए है। और इस आपका देख लीजिए वेन्यू रह जाएगा यहाँ पे मालगांव गेट नंबर 2, ठीक है। स्टाफ कैंटीन एनएफआर हेडक्वार्टर मालगांव गेट नंबर 2। देन आपका टीजीटी के लिए 3 तारीख को भी है, 4 को भी है। और रिपोर्टिंग टाइम आपका 10 बजे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग आपका वेन्यू है, तो आप वो चेक कर लीजिएगा एक बार। चलिए आप इसका देखते हैं कि ये इसका सैलरी कितनी देंगे ये लोग। तो पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका देख लीजिए यहाँ पे 27,500 है। और टीजीटी के लिए 26,250 रुपीज़ है। और पीआरटी के लिए आपका 21,250 रुपीज़ है, ठीक है। एज लिमिट यहाँ पे देख लीजिए आपका 18 to 65 है, एज पर केवीएस रूल। और आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन देखिए, पीजीटी के लिए सेम आपका पीजी होना चाहिए, और आपका पीजी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए। और यहाँ पे इन्होंने बीएड भी होना चाहिए, और आपको इंग्लिश आनी चाहिए, और आपका कंप्यूटर नॉलेज भी आपका होना चाहिए। तो यहाँ पे पीजीटी हिस्ट्री के लिए यहाँ पे देख लीजिए आपका मेन सब्जेक्ट हिस्ट्री होना चाहिए। और यहाँ पे सब्जेक्ट देख लीजिए यहाँ पे जो भी है, ठीक है। तो सेम जिससे आप पीजी किए हुए हैं, और आपका बीएड होना चाहिए। देन आपका टीजीटी में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, और एटलीस्ट 50% मार्क्स, और आपका बीएड होना चाहिए, ठीक है। और जो भी और हाँ, यहाँ पे सीटेट भी बोला गया है, तो सीटेट पेपर 2 आपका चाहिए टीजीटी के लिए। और पीआरटी के लिए पीजीटी के लिए आपका सीटेट नहीं बोला गया है। देन आपका सारे सब्जेक्ट के लिए अलग अलग है। जैसे कि देखिए कंप्यूटर साइंस के लिए आपका बैचलर डिग्री इन बीसीए भी किए हुए तो आप एलिजिबल है, बीई बीटेक किए हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, ठीक है। प्राइमरी टीचर्स के लिए सेम 12th होना चाहिए, और डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। डांस टीचर के लिए डिग्री इन डांस होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सिलेक्शन देखते हैं, प्रोसेस क्या है। तो आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसको फिल करना है। देन आपको ये जो नोटिफिकेशन है ना, देखिए उसके नीचे भी फॉर्म है, तो इसको भी फिल करना है। 2 फॉर्म आपको फिल करना है। पहले तो आपको गूगल फॉर्म फिल करना है, उसी पे एक कॉर्नर पे दिया हुआ है कि सारा कुछ अपलोड करना है। तो ये फॉर्म के साथ साथ ये जितने भी सारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं ना, सबको मतलब स्कैन करके, और एप्लीकेशन को भी स्कैन करके एक पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको वहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। और जब आपको इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू के लिए जब जाएंगे ना, तो आप अपना सारा ओरिजिनल और साथ साथ अपने एप्लीकेशन फॉर्म
और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ और एक फ़ोटोकॉपी सबका लेके ज़रूर जाएँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वेबसाइट दिया हुआ है, इस वेबसाइट से जाके आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और वहीं पे आपको गूगल फॉर्म भी मिलेगा, ठीक है। तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, डायरेक्ट वहाँ पे जाके आप फॉर्म जहाँ पे नोटिफिकेशन है वो आप जाके चेक कर सकते हैं। चलिए सैलरी भी अच्छी है, वैकेंसी भी अच्छी है, अगर इंटरेस्टेड हैं तो फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। एड्रेस यहाँ पे देख लीजिए, आसाम की वैकेंसी है, ठीक है। चलिए वैकेंसी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।